नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 23 तारीख है और दिन है बुधवार। आज विदेशी कारणों से या विदेशी बाजारों में जो गिरावट है खाद्य तेलों के बाजार में, अस्थिरता कहनी चाहिए इसको, गिरावट नहीं, अस्थिरता बनी हुई है, उससे भारतीय घरेलू बाजार के अंदर भी खाद्य तेलों में गिरावट आई है और उसका दबाव सरसों पर भी देखने को मिला है। हालांकि बाजार ज़्यादा नहीं टूटा है और कितनी गिरावट आई है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आपको पहले जानकारी दी गई थी, मैं 2-4 दिन से लगातार ये बात कह रहा हूं कि सरसों के अंदर अब ज्यादा घटबढ़ की संभावना नहीं है। 50 रुपए बाजार बढ़ेगा तो अगले दिन 50 रुपए टूट भी सकता है और वही सेम स्थितियां चल रही है जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि विदेशी बाजारों का जो खाद्य तेल मार्केट है उसमें अस्थिरता बनी हुई है, कोई निश्चित बाजार नहीं बन रहा है। और क्योंकि कभी चाइना में कोविड बढ़ने से लॉकडाउन बढ़ जाता है, लॉकडाउन बढ़ने से मांग घटती है तो इंटरनेशनल मार्केट पर भी दबाव आता है। ऐसे और कई कारण हैं जिन पर हम विस्तार से अपने डेली बुलेटिन में पूरी चर्चा करते हैं कि किन कारणों से कैसे बाजार बढ़ रहा है और कैसे बाजार टूट रहा है। तो विदेशी बाजारों में जो गिरावट आ रही है उसका आज सरसों तेल पर भी थोड़ा असर आया और 1 रुपये थोक भाव, जयपुर का 1 रुपया किलो में बाजार कमजोर हो गया, सरसों तेल टूट गया। इसलिए सरसों का भाव भी 50 रुपये, लगभग सभी जगह 50 रुपये की कमजोरी दिखाई दी है। सलोनी प्लांट में भी 50 रुपये बाजार टूटा है, जयपुर भी 50 रुपये कमजोर हुआ है, भरतपुर भी लगभग इतना ही बाजार कमजोर हुआ है। और अब आगे भी स्थितियां लगभग इसी तरह से ही चलने वाली है। बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है क्योंकि पाम तेल इतना सस्ता बना हुआ है कि उसने सारे बाकी खाद्य तेलों को निचोड़ के रख दिया है। अब कोई भी दूसरे खाद्य तेलों की मांग नहीं बन रही है। मांग नहीं बनने के कारण ही ये बाजार इसी तरह से रहने वाला है। हालांकि सरसों तेल की मांग अब निकलनी चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम आगे आगे यौवन की तरफ बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा बहुत सरसों में भी सुधार होता जाएगा। लेकिन ये आप तय मान के चलिए कि सरसों में कोई बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश शायद अब नहीं है। कॉटन बाजार में अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी है। थोड़ा थोड़ा गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश की मंडियों में 20-50 रुपए प्रति क्विंटल में सुधार भी हुआ है और थोड़ा गुजरात में कुछ थोड़ा सा ठीक सुधार दिखाई दिया है। आज करीब करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल तक का सुधार है, जबकि उत्तर भारत की मंडियों के अंदर वही स्टेबल बाजार चल रहा है। 8600-8700, अधिकतम 8800 रुपए के स्तर पर नरमे का कारोबार हो रहा है। इसमें और गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बाजार यहीं ठहर करके हल्की फुल्की उतार चढ़ाव के साथ बाजार यहीं रुका रह सकता है कुछ दिन के लिए, और लेकिन जैसे ही आवकें समाप्त होंगी फिर बाजार फिर तेज होने की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुई की जो डिमांड है वो बहुत कम है। मिलों को डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए खरीदी भी कम हो रही है, कमजोरी से हो रही है, कम सीमित मात्रा में जरूरत के अनुसार मिलर्स अपनी खरीद कर रहे हैं कॉटन की। इसलिए थोड़ी सी देरी भी हो सकती है थोड़ा सुधार होने में नरमा कपास के भाव में। और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार के अंदर पिछले 3-4 दिन जो पहले जो तेजी बनी थी और बाजार 7000 से ऊपर निकल गया था, वो कल से फिर 5600 रुपए से के आसपास बाजार 5500-5600 रुपए, अधिकतम 6000 रुपए तक का बाजार अब दिखाई देने लगा है। वो कारण सिर्फ यही है कि जो ऊंची कीमतें हुई हैं उसके अंदर स्टॉकिस्ट की जो खरीदारी है वो रुक गई है, घट गई है, इसलिए बाजार टूट रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ग्वार का उत्पादन बढ़ गया है या ग्वार में कोई रातों रात कोई परिवर्तन आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्पादन इस साल घटने की गुंजाइश है और भाव थोड़ा और तेज होने की गुंजाइश बनेगी, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं सरसों के। सरसों आज भरतपुर में खुला है 7557 रुपए, कल से 40-42 रुपए कमजोर है। जयपुर आज खुला है 6950 रुपए, दिल्ली 6750 रुपए, दादरी 6700, निवई 6625, खैरथल 6675, बारामंडी 6400, टोंक 6605, गंगापुर 6625, ग्वालियर 6400, नडभई 6557, हिसार 6400, बरवाला 6250, मेड़ता 6300, अलवर 6650, सुमेरपुर 6650, बीकानेर 5700, सिरसा 6500 रुपए, गंगानगर 6432 रुपए, कोटा में 6200 रुपए, अबोर मंडी में आज सरसों बिका है 6155 रुपए, आदमपुर में 6600 रुपए और एलनाबाद में सरसों का भाव रहा है 6501 रुपया।
अबोहर में आज नरमा की जो ढेरी है वो 8680 रुपये पर बिकी है। आदमपुर में 8741, गंगानगर में 8826, एलनाबाद में 8561 और सिरसा में 8631, पंजाब के मोड़ मंडी में 8660। देसी कपास के भाव की भी मांग आती है तो आज 2-3 मंडियों में देसी कपास भी हमने भाव लिया है। आदमपुर में आज भाव रहा है 9575 देसी कपास का, एलनाबाद में 9770। ये 2-3 भाव हमें मिले। ग्वार रहा आज अबोहर मंडी में 5780, आदमपुर में 5913, गंगानगर में 5625। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।